जोड़ रहे हैं अपना हेलो। बात आप बता सकते हो, तब तक आप लोग क्या क्या चाहते हो, है ना। जाने वाले एप्लीकेशन देने के लिए, तो आप लोग जो चाहते हो अपनी बात रख सकते हो, सब बता सकते हो। आप लोग क्या चाहते हो, क्या चाहते हो एप्लीकेशन में, आप लोग सब साथ दोगे कि नहीं दोगे, है ना। और आप लोग क्या क्या जो भी चाहते हो आप लोग बता सकते हो। यहाँ साथ नहीं देने वाली बात क्या हुआ है भाई? सर भविष्य तो सर हमारा सर ही है ना। हेलो सर, साथ हम लोग सब देंगे। हम्म, हाँ। साथ तो देंगे सब बोलते हैं हाँ, लेकिन साथ आते कोई नहीं है। सर हम लोग आएंगे, आप मैसेज ग्रुप में डाल दीजिएगा, हम लोग हर जगह पहुंचेंगे। आप लोग कहाँ कहाँ से हो, रायपुर वाले कौन कौन हो, रायपुर वाले कौन कौन हो। देखो यार, साथ नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। 3 महीना पहले भी आवेदन गया था, 6 महीना पहले भी गया था, 1 महीना पहले पहले भी गया था। हर 3 4 महीने में कोई ना कोई जा ही रहा है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग हाँ जब सर, आप तक, सही बोल रहे हैं, सही। है ना। और इससे पहले भी आप लोग को पता होगा, 1 साल पहले भी हम लोग बहुत मेहनत किए थे, है ना। और जितना हमारे यूनियन वाले उन लोग भी मेहनत किए थे। तो हम लोग अपने तरफ से देखो यार, जो कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सब साथ दोगे तभी हम लोग इसमें सक्सेस होंगे। करना क्या बाकी है? करना यही है कि सबको पहले यूनिटी बनानी है ना। हम्म। यूनिटी बनाएंगे, हम्म। सबको एक जगह हम लोग अभी जैसे है, अब मैसेज डाल देंगे आ जाओ, कोई आएगा नहीं, है ना। हम ऐसा चाहते नहीं, ये थे, इन बात तो लोग है, ये ऐसा बात तो कर रहे हैं, तो इसलिए जो चाहते हो बताओ, है ना। सही है। एक प्लान बना के करना चाहिए भाई, क्योंकि मेहनत सभी का मेहनत है। भले देखो गाइड पिछ करने के लिए एक करेंगे, लेकिन सभी साथ देंगे तभी बात बनेगा। वही सभी ना, साथ देंगे तभी बात बनेगा। वही बात तो वही है ना यार। हम्म। पिछले बार भी वैसे ही हुआ था कि, है ना, हम्म। हजारों लोगों को मैसेज गया था, लेकिन मुश्किल से 40 50 लोग ही साथ आए थे, है ना। बिलासपुर में भी हम लोग सही चाहते थे है। न्यूज न्यूज कवरेज वगैरह कराए अच्छे से, मीडिया में आए, पेपर में छपे, तो उसमें भी अच्छे से नहीं हम्म। हुआ था। 15 लोगों को, 15+ न्यूज चैनल वाले लोग को बोला गया था, लेकिन वहां 200 लोग का टारगेट लेके चल रहे थे, कोई आया ही नहीं, है ना। तो प्रॉब्लम सही बहुत बात। होती है। अब देखो, यदि आवाज नहीं उठाओगे तो ऐसे ही दबा दिया जाओगे आप लोग, हम सब दबे जाएंगे, नहीं, यहाँ है ना। दिक्कत नहीं, यहाँ दिक्कत लोकेशन का हो रहा है। जैसे रायपुर में कर रहे हैं, हकीकत है, लेकिन जैसे मैं हूँ, सुकमा जिला से हूँ भाई, यहाँ अच्छा। मेंटली सपोर्ट कर सकते, फिजिकल नहीं कर सकते ना। रायपुर और सुकमा डिपेंड रहता है। तो जो तो जो रायपुर में भाई, वो अपना अटेंडेंस तो दे कम से कम। यहाँ किसी हम्म, के पर्सनल के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने ही भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, जो भी रायपुर है वो अपने कम से कम नाम दर्ज कराएं। छोटा मोटे कार्यक्रम में जाना जरूरी है, तभी जाके प्लान बनेगा और आगे झुकेगा सरकार। नहीं तो फिर वही पिछला 7 8 साल से जो हो रही है, वैसी बेरोजगारी। देखो हर जगह वैकेंसी आ रही है, एमपी में आ रही है, राजस्थान में आ रही है, कोई भी राज्य, गुजरात में आ रही है, बिहार में आ रही है, नॉर्थ ईस्ट साउथ सब जगह कहीं पर भी देख लो, ये ऑल बात सही इंडिया बोल में रहे हो, ये बात सही बोल वैकेंसी रहे आ हो। रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं आ रही है, आप बताओ ना यार। हाँ, यहाँ सब कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करने से किसी का फायदा हो रहा है, उसमें कोचिंग वाले लोग का फायदा हो रहा है कि आप लोग का फायदा हो रहा है, बताओ। भाई फायदा तो कोचिंग का ही हो रहा है। और बताओ कोचिंग वाले में कौन सामने आता है, वो तो प्रॉब्लम चाहते ये। हैं 2 की जगह 4 साल लगे। तो सबको साथ आना पड़ेगा तभी हो पाएगा। अभी मैं रायपुर गया था, मैं चाहता तो 3 4 लोग हो गए थे, उन लोग फिर जाते फिर दे के आ जाते, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम इफेक्टिव तरीके से हम काम नहीं कर पाएंगे ऐसे में, है ना। आप लोग सब संगठित होना पड़ेगा हम लोग को, कम से कम 50+ की तो वो क्राउड हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं ना, ज्यादा नहीं तो। हाँ, कम से कम सही है। अच्छे से ग्रुप में जाएंगे, अच्छे से आवेदन देंगे, न्यूज कवरेज कराएंगे, और अच्छे से उसको, न्यूज़पेपर हो चाहे मीडिया के थ्रू हो हल्ला मचना चाहिए। आवेदन आप लोग तभी मंत्री, सरकार झुकेगा भाई। हाँ, मंत्री के निवास में आप लोग जाओगे तो एक दो नहीं, वहां हजारों आवेदन रोज जाते हैं। तो जैसे हम भी आवेदन देने जाएंगे तो वो कचरा दाना में, वो डस्टबिन में फेंका जाएगा, कोई मतलब नहीं है वो,
लेकिन हम अच्छे से हो हल्ला मचाते हुए अपनी बात को अच्छे से रखेंगे, तभी कुछ हो पाएगा, है ना? अरे देखो ना, सरकार का आरएचओ पिछले 1 साल से डिपार्टमेंट बार बार भेज रही है, भैया इसका नियुक्ति किया जाए। सरकार रोक रही है, अपन प्रेशर करेंगे तभी होगा भाई। एक टीचर हो या आरएचओ आरईओ हो, जो भी पोस्ट हो, जब तक हम एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक वो कुछ नहीं करेंगे। और रही बात जनरल का, तो निकल रहा है अपने आप, स्टे लग रहा है। समझ रहे हो ना? रायपुर वाले कौन कौन हो, रायपुर में कौन कौन साथ दे सकते हो? हाँ करीबन बता दो छह भाई, बता दो। छह छह सात लोग हो चुके हैं, और आप लोग कौन कौन साथ दे सकते हो, है ना? हम तो बिल्कुल यार बिंदास साथ दे सकते हैं, पर दूर से हैं। और लोकल में कोई बोलोगे बात तो काम नहीं, करा सकते हैं रायपुर में। कोई बात नहीं, दूर से हो तो एक काम तो ये करा सकते हो ना, जो लोग साथ मतलब जो लोग मंत्री के पास जा रहे हैं उन लोग का कम से कम हौसला बुलंद कर सकते हो। अभी चाहो तो हम लोग जरूर जरूर, सोशल अरे हौसला बुलंद क्या भाई, आप बोलोगे तो मंत्रालय में भी लोग बैठे हैं मेरे साथ वाले, टेंशन मत लो उसका आप। सोशल मीडिया बस बता दो कैंपेनिंग मेरी भी चला जिम्मेदारी। सकते हैं चाहे तो, सोशल मीडिया हाँ कैंपेनिंग हाँ क्या नहीं हाँ, चला चला सकते। सकते हैं? हाँ, हूँ, कर सकते हैं। तो घर बैठे भी आप लोग हेल्प कर सकते हो, लेकिन वही है कि करेंगे हजारों के करेंगे, ग्रुप बिल्कुल में करेंगे भाई। कितने लोग साथ आते हो, कितने लोग साथ देते हो, ये मायने रखता है ना। बाकी आप लोग देखो एसआई वाले लोग के में कितना यूनिटी थी, सरकार को झुकना पड़ा, मंत्री को खुद आना पड़ा जमीन में। जबकि जबकि वो जनरल है भाई, हमारा तो एग्रीकल्चर है, हमारा तो प्रोफेशनल डिग्री है भाई, सहयोग करना अभी चाहिए। एपेक्स बैंक वाले लोग थे, ज्वाइनिंग के लिए उन लोग पूरा सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी उन लोग की, उन लोग का भी मांग मांगा गया। हम्म, तो देखो यदि यूनिटी दिखाओगे तो सब होता है, लेकिन यूनिटी नहीं दिखाओगे, केवल 5-7 लोग फिर जाके आवेदन दे के आएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आवेदन हजारों चला गया है, हजारों नहीं बोलना चाहिए, लेकिन 20 आवेदन तो कम से कम चला ही गया है। यूनियन वाले दे चुके हैं, अलग अलग ग्रुप में दे चुके हैं, हम लोग भी एग्री वाले से भी चला गया है, और भी बाकी जितने भी ग्रुप्स वाले हैं सब दे चुके हैं। आवेदन देने से कुछ नहीं होने वाला, कि आवेदन रोज जाता है मंत्री लोग के निवास में, है ना? कृषि मंत्री के अब देखोगे ना उसके केबिन में तो 50 ठोक आवेदन रोज जाता है, कोई नहीं ध्यान देता। लेकिन हम इफेक्टिव तरीके से अच्छे से अपना बात को रख पाएंगे सरकार के सामने, अच्छे से आवेदन करा पाएंगे, न्यूज कवरेज मिलेगी, तो शायद वो हाईलाइट होगा हमारा मुद्दा। और ऐसे में तो 5-7 लोग अब फिर जाएंगे, फिर कुछ नहीं होने वाला है ना? पिछले बार का जो एक्सपीरियंस में उसके बेस पे मैं बता सकता हूँ कि कुछ होने वाला नहीं है, 5-7 लोग 10 लोग जाएंगे तो, है ना? चाहे वो मंत्रालय जाना हो, कृषि मंत्री के पास जाना हो, अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर गजेंद्र यादव बना है उसके पास जाना हो, चाहे अभी वित्त मंत्री में पूरा हमारा फाइल अटक रही है, यहाँ जाना हो, तो ये सब कहाँ से होगा? यहीं से तो, ये सब विभाग से ही तो होगा ना हमारा काम। तो सभी जगह हमें जाना चाहिए। तो अब देखो यदि हम लोग अच्छा से शेड्यूल और पूरा अच्छे से प्लानिंग के साथ यदि हम काम करें तो वो हमारा काम में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलेगी। लेकिन साथ नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। और बाकी आप अपना अपना बात रख सकते हो, जो भी आप लोग बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, बता सकते हो। आप लोग क्या चाहते हो, आपके मन में क्या है, तो कोई बताना चाहे तो बता सकते हो। और बाकी लोग, हेलो, हेलो, कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? मेरा आवाज आ रहा है? जी सर, आ रहा है। बताओ आप लोग क्या क्या हाँ चाहते हो? सर, आ रहा है। सर मैं सोच रहा था एक बार और ग्रुप में फैला देते हैं, जितने एग्रीकल्चर वाले हैं ना स्टूडेंट, उन लोग के बीच अगर फैला के फिर मीटिंग रखते हैं तो कुछ और जुड़ जाते, तो उससे और आसान हो जाता। मैं यही बोल रहा था। हम्म, अच्छा, तो जी सर। एक अवेयरनेस भी जरूरी है कि सबको हम, है ना, जागरूक जी जी करें, बताएं कि जी। जाने से क्या फायदा होगा, एप्लीकेशन देने से क्या फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे तो देखो 12 से 8 हो गया, 8 से और कम होते जा रहा है, यहीं पे 10 मिनट तो रुक नहीं पा रहे अपने भविष्य के लिए। जी सर। तो तो बाकी लोग, एक बार और, हाँ, मतलब एक आध दिन और डेट डिसाइड करिए, उसके उसी दिन फिर मीटिंग होता तो कहीं और जुड़ जाते 8-10 लोग। वर्चुअल मीटिंग ही होगा, ऑनलाइन, फिजिकल तो नहीं करा पाएंगे। जी जी। हाँ वैसे ही डेट निकालिए, फिर ग्रुप में फैला रहे हैं जितने एग्रीकल्चर वाले हैं उतने लोग को।
नहीं तो डेट निकालने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा ना कि कितने लोग हो पा रहे हैं, है ना? उस हिसाब से फिर हाँ काम करना पड़ेगा। अब जी जैसे 20 सर। लोग हो पा रहे हैं तो 20 लोग के हिसाब से पूरा हम लोग प्लानिंग बनाएँगे, है ना? जी जी। हाँ और सर। तो उसी के हिसाब से फिर करेंगे यार। बाकी यूट्यूब वगैरह में वीडियो बना के यदि और अवेयरनेस लाना है, जागरूकता फैलानी तो वो भी कर सकते हैं। हाँ तो करिए, शेयर कर रहे हैं सर। मैं इधर कोरिया से हूँ, तो इधर बहुत सारे दोस्त भी हैं, तो इन अच्छा। लोग को पता नहीं है अभी। हुँ। तो पता चल जाता तो कहीं भाई इंटरेस्ट रखते हैं इन लोग भी। हुँ। मेन चीज़ क्या है हाँ यार कि इस साल तो वैकेंसी आना नहीं है, लेकिन जी। अभी जो प्रोसेस में फाइल इधर से उधर जा रही है, कभी वित्त विभाग में, कभी लोक शिक्षा संचालनालय में, कभी शिक्षा विभाग में, इधर से उधर जा रही है, हाँ तो एक कम से कम मैसेज तो पहुँच जाए कि बच्चे क्या चाहते हैं। जो मैच्योरिटी मतलब जो बहुमत है, जो बच्चे लोग जो हाँ 90% जिन लोग के पास बीएड नहीं है, तो उन लोग को कम से कम एक चला तो जाए कि हाँ बच्चे लोग का ये डिमांड आ रहा है ना? अभी तक इस मैटर में मेरे जानकारी में तो एप्लीकेशन नहीं गया है कि बीएड अनिवार्य नहीं करना चाहिए ये इस मैटर पे। पिछले बार हाँ किए थे, लेकिन अभी जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है ना, उसके बाद अभी तक मेरे जानकारी में तो एक आवेदन जाना चाहिए, है ना? और अच्छे से जाना जी चाहिए, बिल्कुल सर। जी है ना? बाकी आप लोग अपना विचार और बताना चाहो तो बता सकते हो, लेकिन यार सर एकदम। मैं बोलो बोलो। यही बोल रहा था कि थोड़ा सा और टाइम मिल जाता ना, एक आध वीक का भी टाइम मिल जाता तो फैल जाता। जितने एग्रीकल्चर वाले हैं ना, तो आसानी हो जाता सर ऐसे चलो में। एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे सोशल जी मीडिया जी। कैंपेनिंग होता है ना, ट्विटर चलाना सबको आता है, एक्स चलाना, एक्स से ट्विटर। जी जी। तो उसमें एक पोस्टर बना लेते हैं, पोस्ट कर लेते हैं, उसमें वो सब रीट्वीट करना और कमेंट में अपना जी जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, उसको लिख जी के सर। जाना, है ना? अब जी बात यह बिल्कुल है कि सर। सबको टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है, सब ये नहीं कि सबको उतना अच्छे से आता है। फेसबुक इंस्टाग्राम चलाना तो सबको आता है, लेकिन सबको ये आता है सर। ये ट्विटर चलाना सबको नहीं आता है ना? एसएससी वाले लोग भी ट्विटर ट्विटर के थ्रू ही सोशल मीडिया कैंपेनिंग चलाए थे, है ना? और सभी लोग हाँ करते हैं ये। तो इसमें हम ये काम कर सकते हैं, थोड़ा जागरूकता फैलानी है। और यदि आप लोग चाहो तो ये कर सकते हैं, ट्विटर पे सोशल मीडिया पहले कैंपेनिंग चलाएं। पहले हम अपने जितना भी यूनिटी वाले हैं, मतलब बोलना चाहिए कि हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट, सबको पहले जी। जागरूकता अभियान चलाते हैं। हाँ सबको पता पन- हो जाए ताकि। हाँ, पता हो जाए, जानकारी हो जाए और सब जी जागरूक हो अपने अधिकार के लिए। तो ये कर सकते हैं, है ना? उसको रीट्वीट कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स है। अब फालतू का जी सर। 50 ठो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, यहाँ ज्ञान दे रहा है, वहां को ज्ञान दे रहा है, उससे अच्छा भाई एक प्रॉपर जगह में कमेंट में आप लोग को जितना कमेंट करना है वहां पे दो। और यदि मंत्री जी से मिलने जा रहा है, विभागीय हम अधिकारी से मिलने जा रहे हैं, तो फिर उसको हम बता पाएंगे, देखो सर इतना रीट्वीट आया है, इतना देखो सैकड़ों कमेंट आया है, इतना बच्चों का डिमांड है ना? एक कम से कम आप जी लोग कोई कोई बस्तर से है, कोई अंबिकापुर से है, मानते हैं बहुत दूर दूर से हो, नहीं जा सकते, तो कम से कम जी इसमें तो बिल्कुल हिस्सा सर। ले सकते हैं ना, है ना? तो ये कर सकते जी हैं। सर सही बोल रहे और पिछले हैं। बार बिल्कुल। भी ये किया गया था, लेकिन रीट्वीट शायद 150 ही हुआ था, और जबकि 25,000 से ज्यादा बच्चे हैं। और हम लोग का जो एग्री वायरस का जो ग्रुप है, उसमें कम से कम 5,000 लोग जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप में, 1,000 लोग इसमें इंस्टा में टेलीग्राम में जुड़े हैं। लगभग 6-7 हजार लोग तो हम ही लोग के प्लेटफॉर्म पे एग्री वायरस, और बाकी बाकी भी प्लेटफॉर्म पे पूरा शेयर हुआ था। तो मैसेज सब बच्चों तक भी जाती है ना? और जी लेकिन सर। वही है, मैसेज जाती है लेकिन उसको इग्नोर किया जाता है, कोई इसमें दिलचस्पी लेता ही नहीं। तो प्रॉब्लम वही है। अब यहीं पे देखो, अभी 18 से 15 हो गया, है ना? जी सर सही। तो दिक्कत वही है ना यार, आप लोग आधा घंटा की मीटिंग अच्छे से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर 50 किलोमीटर की दूरी तय करके रायपुर तक कैसे आ सकते हैं? 50 किलोमीटर के एरिया के भी योगेंद्र मैं सर, लोग। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हेलो योगेंद्र सर। हाँ, हाँ हाँ ये बोल रहा बताइए। हूँ आपसे कि हमारे बीएससी एग्रीकल्चर वाले में से कितने % बीएड किए होंगे, आपके पास नॉलेज है क्या उसका, जानकारी?
अब वो आरटीआई वगैरह लगाना पड़ेगा यार। मेरे जानकारी में मेरे जितने भी फ्रेंड हैं, जान पहचान वाले हैं, मेरे जितने भी पीएचडी करने वाले फ्रेंड हैं, एमएससी करने वाले फ्रेंड हैं, या मेरे जो जूनियर है उन लोग से भी बात किया हूँ तो बहुत ही कम है। मेरे जानकारी में तो कोई है ही नहीं, है ना। बस वही जी है जी कि जी जी कुछ चुनिंदा लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए उन लोग ये सब कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा सर 1000 तक होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। हाँ, होंगे, वैसे ही होंगे, 500, क्योंकि 800, 1000 तक। हाँ, क्योंकि सर मैं भी कर रहा था, लेकिन कोई बताया कि नहीं नहीं मांगता है, तो मैं छोड़ दिया सर, एडमिशन नहीं लिया मैं। इसीलिए देख रहा अच्छा, था, कोई नहीं किए करने वाले थे। लेकिन अब भी अफसोस हो रहा है सर मेरे को खुद। अच्छा। नहीं तो अभी तो यही। अभी तो इसका काउंसलिंग चल रहा है बीएड का, चाहो तो भर सकते हो। हाँ, तो भरेंगे सर, अब क्या करेंगे, अब मजबूरी है। हम्म। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि फिर जी अब मान के चलो 6 महीना बाद वैकेंसी आ गई, बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है, मांग दिया तो कैसे करोगे, फिर प्रॉब्लम हो हाँ जाएगी तो फिर। जी सर। और सर ये स्ट्राइक जरूरी है सर, क्योंकि देखिए इसमें ना बीएड का कोई वो है नहीं। अरे यार, बीएड मैं बता रहा हूँ, मैं खुद जी कंप्यूटर सीखा हूँ, एआई सीखा हूँ, मेरे को सब आता है। लेकिन जी अब सर। वहां पे बीएड में क्या सिखाया जाता है, वही कंप्यूटर सिखाया जाएगा, चिल्ड डेवलपमेंट सिखाया जाएगा, यही सब तो सिखाया जाता है ना, जी है ना। और मैं ऐसे ऐसे लोग जी को जानता हूँ, रद्दी के भाव में पूरा मतलब बिक रहा है डिग्री। 1 लाख रुपया दो, जी प्राइवेट डिग्रियां ले लो। उसमें कोई क्वालिटी इंप्रूवमेंट तो नहीं हो रहा है, बताओ कुछ हो रहा है क्या क्वालिटी इंप्रूवमेंट। बोलती है सरकार को बिल्कुल। क्वालिटी इंप्रूवमेंट करनी है, क्वालिटी पे ध्यान दे दी है, होती है थोड़ा बहुत, ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम से नील है, कुछ नहीं होती है। लेकिन भाई उसको तो 15 दिन 20 दिन की ट्रेनिंग भी करा के सरकार कर सकती है, करना चाहे तो। सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल। तो सरकार को लेकिन इसके लिए वही है कि आवाज उठाने वाला कोई होना चाहिए, बोलने वाला कोई होना चाहिए। अब जिन लोग के पास बीएड की डिग्री, उन लोग तो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा ना हो। उन लोग तो चाहेंगे कि हमारा कैंडिडेट कटे, हम लोग को कम लोग से कॉम्पीट करना पड़े, उन लोग तो यही चाहेंगे ना। हाँ, ये तो सही बात बोल रहे हैं सर, ऐसा ही सोच रहे होंगे, तब तो नहीं जुड़ते हैं सर उतना ही। हम्म। और मैं तो भाई, मैं तो खुद मेंटल रूप से टॉर्चर हो चुका हूँ ये सब चीज से। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, मीटिंग करो, ये करो, आवेदन देना जाओ। मैं बोल रहा था भाई जो कर सकता है करो, लेकिन सब मेरे को ही बोल रहे थे, मेरे को ही मैसेज कर रहे थे भाई कर 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 कर। तो मैं चलो ठीक है, एक बार करके देखते हैं क्या रुझान आता है, एक बार देखते हैं सबका क्या क्या सुझाव आता है, देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, हम लोग हजारों के ग्रुप में मुश्किल से 15 लोग जोड़ पा रहे हो। अब 15 लोग में से हम कैसे करें कि इसमें कुछ हमारे लोग, एक 3-4 लोग दिख रहे हैं, है ना, जो मेरे पहचान के, जी बाकी लोग सब मेरे अननोन लोग हैं, है ना। और बाकी 6-7 लोग और हैं जिन लोग जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, उन लोग को जब बोलेंगे तब उन लोग जाने के लिए तैयार हैं। तो भाई हम लोग कैसे कैसे यूनिटी दिखाएंगे, बताओ ना यार। किसी की एक की लड़ाई तो नहीं है, या तो ये मेरी लड़ाई नहीं है कि आपकी लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। सबको जॉब्स की नीड्स है, सबको चाहिए कि भाई बीएड अनिवार्य ना किया जाए। वैकेंसी 164 से 150 कर दिया गया है, सीट की संख्या भी बढ़े। करीब करीब 4200 हाई सेकेंडरी स्कूल है, उसमें 220 ही स्कूल है लगभग, एक आरटीआई से पता चला था एग्रीकल्चर का। तो देखो कहाँ भाई 1%, मतलब कि 1% तो नहीं बोलना चाहिए, 5 से 10% ही स्कूल में एग्रीकल्चर संकाय है। यदि इसमें हम सरकार को अच्छे से जागरूक करेंगे, इफेक्टिव तरीके से अपनी बात को रखेंगे, तो भाई बिल्कुल हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना यार, सब सो रहे हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी में हमारा फिर काम ही नहीं हो पाता है। पिछले बार भी इतना मेहनत किए थे, इतना मेहनत किए थे, मैं खुद कम से कम 3-4 बार रायपुर गया था, बिलासपुर में न्यूज कवरेज भी करवाएंगे बोले तो वो भी नहीं हो पाए अच्छे से। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसीलिए आती है कि बच्चे साथ ही नहीं देते। बिलासपुर के 3-4 कोचिंग वालों को बोले गया था, है ना, उन लोग हाँ हाँ बोल दिए लेकिन कुछ नहीं किए। एमएससी के हॉस्टल वाले सभी लड़के लोग को बोला गया था, लड़कियों लोग को बोला था, इंचार्ज बनाया था कि इतना हॉस्टल के इतना बच्चे आप लोग निकालना। अब कम से कम 6-7 वहां पे न्यूज वाले पहुंच गए गार्डन में, और मुश्किल से वहां 15-20 बच्चे पहुंचे। और फिर हॉस्टल के लड़के लोग क्या बोलते हैं कि हमारे कॉलेज के सामने लाओ तभी हम लोग आएंगे, मतलब इतना की मनमानी है।
भाई न्यूज वाले लोग को एक जगह बुलाया गया था, कोचिंग वाले लोग का जो सेंटर पड़ रहा था और कॉलेज का जो सेंटर पड़ रहा था वो जगह को फिक्स किया गया था। तो उसमें भी भाई 4 कदम चल के आने में प्रॉब्लम है। मुश्किल से बीटीसी से वहां कॉलेज गार्डन की दूरी मुश्किल से 3 किलोमीटर पड़ेगी, 2 से 3 किलोमीटर। तो उतना दूरी तय नहीं क्या कर पाते हैं बच्चे, तो क्या ही कर सकते हैं यार बताओ ना। और गाली कौन खाता है? ऑर्गेनाइजेशन जो ये सब काम धाम करता है ना वो गाली सुनता है। न्यूज वाले किसको सुनाएंगे? हमें सुनाएंगे। भाई तुम बुलाए तो तुम्हारे बोलने पे हम लोग आए हैं और हम हमें वैसा कवरेज नहीं मिल रहा है, तो प्रॉब्लम वही होती है। ठीक है, मैं तो पक चुका हूँ ये सब चीज से, लेकिन फिर भी चलो एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। पिछले बार 1 साल से हम लोग, 1 साल तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत 3-4 महीने से बहुत एक्टिव थे सब काम के लिए, लेकिन हमें उतना अच्छे से रिस्पांस नहीं मिला। तो वही बात है। बाकी देखो आप लोग को जो अच्छा लगे करो यार, लेकिन सभी साथ दो, सभी एक साथ आगे बढ़ेंगे तभी काम होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चाहे कोई भी रहे, चाहे यूनियन वाले में से कोई भी, यदि उन लोग भी लीड करना चाहे तो लीड करें, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, है ना। बाकी और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। हेलो, कोई कुछ बोलना चाहता है? मैं ही अपना बोल रहा हूँ, बाकी आप लोग भी अपना बात बता सकते हैं। आप लोग को क्या प्रॉब्लम आती है, क्या आप लोग चाहते हो, मन में क्या है आपका, आप जो भी है मन की बातें बता सकते हो। सुन रहे हैं सर हम लोग तो। हम्म। बाकी कोई कुछ नहीं बोलना चाहता? अब लगता है यार कि हम ही लोग सब नेता बने हुए हैं, लेकिन मैं नेता बनने का बिल्कुल वो नहीं हूँ भाई। जो कर सकता है वो कर लो। मैं तो ये भी बोल रहा था मैं होस्टिंग नहीं करना चाहता, कोई और करना चाहता है तो कर लो भाई, है ना। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, सब मेरे को ही आगे कर देते हैं। तो मेरे को बहुत मैसेज आया इस पे कि इस पे कुछ काम करो 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 करो। चलो करके देखते हैं कितने लोग जुड़ते हैं, देखते हैं। तो अब देख रहे हैं रिस्पांस, देख रहे हैं अब कैसे आता है। थोड़ा से एक थोड़ी सी छोटी सी शुरुआत की है मीटिंग से, है ना। अब हाँ सर मीटिंग में सही हम बात। लोग देख पा रहे हैं कि 15 लोग ही जुड़े हैं। सर एक तो दिन को और मीटिंग रखिए ना। अच्छा एक काम करते हैं, एक सोशल मीडिया जी कैंपेनिंग चलाते हैं और एक यूट्यूब में वीडियो बना बना के हम लोगों को जागरूक करते हैं, अपने जितने भी स्टूडेंट है एग्रीकल्चर के। ये हम दो काम हाँ। कर सकते हैं, है ना। हाँ सर वही और बोल रहा हूँ बाकी ताकि आपके आपके जितने आसपास के लोग हैं उन लोग को भी आप लोग जागरूक करो। ठीक है, जी इस महीना थोड़ा सा हम जागरूकता अभियान चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा। हाँ सर उसका डेट में फिक्स कर लीजिए। डेट डेट ऐसे फिक्स करेंगे, डेट अभी चाहे तो अभी जाके दे सकते हैं, एप्लीकेशन देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जी डेट जी कब फिक्स करेंगे? मान लो हमारे पास अभी मैं हम लोग 7 या 8 लोग हो रहे थे, है ना। तो जी सात जी आठ लोग जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैसे आवेदन 50 हो जाता है मंत्री के केबिन में, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। जी ठीक है, आवेदन कम से कम है ना 50 की भीड़ में जाए अच्छे से, तो उसका कुछ वजन रहेगा, है ना। न्यूज कवरेज मिले तो उसका वजन रहेगा। ठीक है, हो जी सके तो जी परमिशन मांगना पड़े तो परमिशन भी मांग लेंगे, उसका कुछ वजन रहेगा। ठीक है, थोड़ा जी थोड़ा नाराबाजी हो तो उसका वजन होगा। तो ऐसे देखो जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। मैं भी ओपी चौधरी से भी मिला हूँ, मैं खुद लीड किया था, रमन सिंह से भी मिला था। ठीक है, और जी जी कृषि मंत्री से भी मैं तो नहीं मिला था, लेकिन हमारे जितने भी ग्रुप वाले हैं उन लोग मिले थे। ठीक है, सबसे मिल चुके हैं, लेकिन सब वही बोलेंगे कि हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। उन लोग नहीं करेंगे बोल के नहीं बोलेंगे, लेकिन वही है, बस दब जाती है बातें, कोई कुछ होता नहीं। और न्यूज वाले लोग के पास जाओ, न्यूज वाले लोग के पास भी भेजा गया था, चाहे वो दैनिक भास्कर इधर उधर, तो बोल रहे थे तुम लोग 5-6 लोग बस होशियार बन रहे हो, बाकी लोग कहाँ है, तुम लोग का ग्रुप कहाँ है। तो ये भी होता है। तो उन लोग भी छापने से इनकार कर देते हैं, न्यूज कवरेज भी अच्छे से नहीं मिलता है। तो प्रॉब्लम वही होती है ना, मेन चीज है संख्या। संख्या यदि हमारे पास है तो सब होगा, और संख्या हमारे पास नहीं है तो कुछ नहीं होगा।
संख्या ही सबसे मेन होता है। अब वही है, अब देखो यहीं पे अभी 2-3 लोग फिर लेफ्ट ले लिए। पहले तो 20 लोग थे, शायद 20-22 लोग, उससे फिर हम लोग 15 हो गए, 15 से अब 13 हो गए। तो पेशेंस की भी कमी है कि जी सर, यही प्रॉब्लम है सर, मैं समझ गया बात का। सुनते नहीं बात को, आधा अधूरा फिर एक कंक्लूजन में निकलेंगे बोलते हैं, तो वही है, कोई सुनना ही नहीं है। सबको बस आधा अधूरा ज्ञान लेके निकल पड़ना है। देखो अभी आई, अभी चली गई है। तो प्रॉब्लम यही है ना यार। और कौन, देखो समय सबका कीमती है, जैसे आपका समय कीमती है, वैसा मेरा भी समय कीमती है, और बाकी जितने भी लोग जो जाना चाहते हैं उन लोग के भी समय कीमती है। उन लोग, उसको भी अपना पर्सनल काम है, प्रोफेशनल काम है, स्टडी करनी है, जो भी करनी है, सबको रहता है यार। हमको क्या नहीं है क्या? हम जब निकाल सकते हैं इतना टाइम, तो आप लोग क्यों नहीं निकाल सकते? हमारी भी टाइम कीमती है। तो सबको समझना चाहिए यार। अब बाकी नहीं कर सकते तो सीधा बोल दो, नहीं कर सकते, हमें दम नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, हम हार मान जाएंगे भाई, क्योंकि साथ ही देने वाला नहीं है, तो फिर जाके भी क्या करेंगे? तो एक जी बार सही चलो बात। कोशिश कोशिश करके देखते हैं, है ना? जितने भी लोग जुड़े हैं उन लोग भी जागरूक करो, अपने जितने भी यार दोस्त हैं सबको, और खास करके रायपुर, रायपुर से कोई नहीं है क्या इसमें से? रायपुर वाले कोई हो? कहाँ कहाँ से हो आप लोग? रायपुर आसपास, रायपुर संभाग से? मैं दंतेवाड़ा से हूँ सर। आप दंतेवाड़ा से हो, बाकी लोग और कहाँ कहाँ से हो? मैं बिलासपुर से महासमुंद से। सर। तरुण बिलासपुर? महासमुंद। महासमुंद? तो महासमुंद तो पास पड़ता है ना रायपुर से, पास ही बाहर तो है। रहता हूँ उसमें भी। बाहर रहता हूँ, महासमुंद ही रहता हूँ मैं। अच्छा, क्या जॉब वगैरह कर रहे हो क्या? मैं वही चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। इस ग्रुप में जो अच्छा। लिफ्ट ले रहे हैं ना, तो हाँ हाँ। लिफ्ट लेने का ये वजह है। सबसे पहले बंच होना जरूरी है, सबसे पहले जागरूक एकजुटता होना जरूरी है। क्योंकि जहाँ से लिफ्ट हो रहे हैं ना, समझ जाओ कि ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है। और मतलब हम्म। इसलिए नहीं है कि हमारा तो सर्विस नहीं लगने वाला, दूसरा के बिल लगाएंगे भी नहीं। उसके जी बाद सर सही दूसरी बात कि सबसे बड़ी कैंडिडेट कहाँ से आएगा? ओनली कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही आ पाएंगे, क्योंकि वहाँ मेरे नज़र में चालू हो चुका है कि 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी से चालू कर दिए हैं कोचिंग के लिए। तो वहाँ मैं पता किया जाके कि 10 से 15 लोग बीएड डिग्रीधारी हैं, बैठे हुए हैं अभी तक। उनसे मैं जानकारी लिया, बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा बात है, हम हमसे कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है तुम लोग कर सकते हो, ऐसा बोल रहे हैं। तो मेरे जानकारी में 5 से 10 है, दूसरे जानकारी में 5 से 10। तो पोस्ट लिमिट है, 150 पोस्ट निकल रहा है। वो तो क्वालिफाइड है फिर वो लोग बीएड वाले। अपन लोग क्या इतने टाइम से मेहमानी कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है फिर। इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 1 घंटा होने वाला है। ये बात क्या सही बोले। क्या ये रहेगा आपको? ये वैलिड पॉइंट बोले। एक तो सब कोचिंग ज्वाइन कर लिया है, ये सही बात बोले। और मैं, देखो यार, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अभी मैं पीएटी का पूरा काउंसलिंग कवर किया हूँ। टॉप अभी मैं कॉलेज भी गया था, है ना? वहां पे पीएटी वाले लोग का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। पूरा बायोलॉजी ग्रुप से है, 1-1 साल कोचिंग कर, 3-3 साल कोचिंग कर, किसी का सिलेक्शन। हाँ, आरईओ में कंप्लीट भी कर मैं, लेते हैं। आरईओ में भी मैं देखा हूँ, जितना टॉपर निकले हैं विदाउट कोचिंग वाले हैं। जितना टॉपर लोग से मैं बात किया हूँ, करीब 40-50 आरईओ लोग से बात किया हूँ, कोई कोचिंग नहीं किया, सब अपना सेल्फ स्टडी किया, सेल्फ अपना नोट्स बनाए हैं, और खुद अपना। हाँ, वही टेस्ट सीरीज के लिए कोचिंग की जरूरत पड़ती है। और इन लोग क्या है, सब फ्रेशर लोग ही तो पढ़ाते हैं। कोई इतना एक्सपर्ट टीचर है क्या छत्तीसगढ़ में? कोई है क्या ऐसा? तो वही है कुछ सब। नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है। पढ़ा रहे हैं, वही संस्था को दे रहे हैं, वही गाइडलाइन दे रहे हैं, कुछ नहीं है। उसके बाद जो गाइडलाइन दे रहे हैं टीचर, वो खुद बीएड डिग्रीधारी है ना। मैं बता देता हूँ आपको, वो खुद नहीं चाहता है संस्था से अपना वो प्रमोशन कर सकते हैं कि हाँ ठीक है मैं सपोर्ट करूँगी करूँगा, लेकिन आगे जहाँ हम लोग उसको बोलेंगे ना, वहाँ नहीं अवेलेबल नहीं हो पाएगा वो। तो मेन दिक्कत ये हो रहा है कि संस्था हम जा रहे हैं जरूर, लेकिन सपोर्ट देने नहीं चाह रहे हैं वो लोग। हाँ, कुछ अच्छा सा इंस्टीट्यूट होगा रायपुर में बढ़िया वाली, तो उसकी बात अलग है, जो जिसका पहचान हो गया वो। पिछले बार एक एक कोचिंग वालों को लेटर दिए थे कि थोड़ा से साथ दो, साथ आओ, साथ में चलो आवेदन देने चलते हैं। सबको एक एक लेटर लिख लिख के दिया गया था।
कि आज साथ में आओ, अपना भी जितना भी सोशल मीडिया जैसे उन लोग का यूट्यूब चैनल है उसमें भी थोड़ा जागरूकता फैलाओ बच्चों लोग को, जो आपके ऑफलाइन क्लास है वहां पे जागरूकता फैलाओ बच्चों को, सब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। पिछले बार यदि आप लोग को याद होगा तो सबको लेटर भी गया था, उन लोग का सील सिग्नेचर तक भी करके दिए थे कि हम लोग करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किए, बस वही लिपापोती कर दिए दिखावा के लिए और कुछ नहीं किए। तो वही वही अभी भी वही सिस्टम है। दिक्कत वही है यार, सब करके रख चुके हैं लेकिन वही है, होता नहीं है ना उसके बाद कुछ। उसके बाद अभी मैं बता सकता हूँ 50 से 60% जो पास आउट जो कैंडिडेट है वो एक कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, कंपनी ज्वाइन कर चुके हैं। और जो फ्रेशर हैं जो 1 साल 2 साल जो है अभी, वही चाहते हैं कि हमारा सर्विस लगे, वो भी गवर्नमेंट सर्विस। बाकी कोई कैंडिडेट नहीं चाहता कि मेरा सर्विस लग ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो कंपनी ज्वाइन कर चुका हूँ, 15-18 हज़ार 20 हज़ार में कंपनी दे रहा है मेरे को, तो मेरे की इसमें झंझट करने से क्या मतलब, मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगा, मैं कंपनी ज्वाइन कर रिजाइन नहीं कर सकता, बाद में मेरे को कंपनी फिर नहीं लेगा। मुद्दा यहीं पर फंस रहा है। अभी जो लिफ्ट हो रहा है ना, कुछ हम्म कुछ लोग वर्क कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि कोई बेरोजगार, अभी तो ऐसा नहीं कि कोई खाली बैठे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ कुछ कर रहे होंगे मेरे हम्म नजर में। और सही चीज है ये, खाली नहीं बैठना चाहते ना अभी के लिए। 15 हज़ार 18 हज़ार 20 हज़ार में सर्विस करना है, नहीं सही पॉइंट, समस्या यही पता। सही पॉइंट बताया जो बता रहे हो, सही पॉइंट है ये। तो बताओ तो यार क्या फ्रेशर करना या चाहिए, आप कैंडिडेट, ही लोग बताओ क्या करना चाहिए, उस हिसाब से प्लानिंग बनाएंगे, क्योंकि हम थक चुके हैं भाई, यहाँ से हम भी जाएंगे मेहनत करेंगे कोई मतलब नहीं है, हजारों रुपए फेंकेंगे कोई मतलब नहीं है। यदि साथ दे दोगे तो फिर करेंगे, नहीं दोगे तो फिर चलो अपना अपना काम में लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सब पढ़ो लिखो, सब आगे बढ़ो, जिसको जैसा जो करना है करो, है ना। क्यों यार, हम सबका टाइम कीमती है, सबका वैल्यू, सबका मनी इम्पोर्टेंस है, सबको अपना करियर की पड़ी है, किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है सब करते बैठे। देखो यार अच्छा हुआ करो, खर्चे करेंगे तभी होगा आगे। चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं, हम अपना थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते हैं, है ना। जी एक सर, बार थोड़ा एक सा बार ट्विटर में चलाइए ट्रेंडिंग सर, उसको सपोर्ट करते हैं, क्या रिस्पांस मिलता है फिर पता चल जाएगा। चलो कल परसों तक इसका फॉर्मेट बना के पोस्टर वगैरह बना के इसका कर देंगे, है ना। उसको थोड़ा रीट्वीट और जी कमेंट वगैरह जो भी करना हो कर लेना। एक मैं इसके लिए वीडियो भी बना दूंगा, जो उन लोग को टेक्निकली जी उतना अच्छे से नॉलेज नहीं है उन लोग को क्या क्या करना है, ठीक है। जी तो एक बार ट्विटर में हम लोग ट्रेंड कराने की कोशिश करते हैं। और बाकी एक चीज है, यदि हम लोग उसमें अच्छे से करा लेंगे ना ट्विटर में, तो उसमें क्या है, कमेंट का भी एक ऑप्शन रहता है, रीट्वीट का भी ऑप्शन रहता है ना। जी वो सब का यूज जी कर सकते हो, फालतू ज्ञान देते हो व्हाट्सएप पे, फालतू आपस में हो जो भी है भाई उसमें लिख दो। एक सही एक सही लिस्ट बात है। बन जाएगा, देखो बच्चे लोग का ये प्रॉब्लम आ रहा है सर, मंत्री जी के पास भी जाओगे, यदि आप अधिकारी लोग से भी बात करोगे तो बता सकते हो, देखो सर इतने सारे बच्चे, है ना, इसके पक्ष में है। जी जी एप्लीकेशन को भी वहां पे हम लोग पिन कर देंगे, देखो सर ये इतना लोग का है ना सपोर्ट है इस एप्लीकेशन को। पिछले बार भी करीबन सही बोल 150 रहे बच्चे लोगों का सिग्नेचर करवाए थे, है ना। भले नहीं जा पाए थे सब, आईजीकेबी के मेन कैंपस में ही थे, हॉस्टल में नहीं जा पाए थे, सबका सिग्नेचर करा लिए थे, है ना। तो जिन लोग चलो एक जगह आ नहीं पाओगे तो कम से कम सोशल मीडिया कैंपेनिंग में अपना पार्टिसिपेट कर लो, है ना। थोड़ा थोड़ा 5 10 15 20 मिनट तो सब निकाल सकते हो यार, हैं। जी बिल्कुल सर, निकाल देंगे सर, ऐसा नहीं है। है ना। क्या है ना सर, जैसे अभी आप आवाज उठा रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है सर कि आप आवाज उठा रहे हैं तो आपका ही सिलेक्शन हो। आप तो दूसरे के लिए ही आवाज उठा रहे हैं ना, तो उस चीज को समझना चाहिए ना बाकी लोग को भी। उल्टा हम लोग को सुनना पड़ता है। वही तो अब है सर कि न्यूज वाले लोग से मैं सुनना सुनना मेरे को पड़ा। और देखो बिलासपुर में जो हुआ था, है ना, उसमें तो मेरे को सुनना पड़ा, साथ में घर वालों से भी सुनना पड़ता है, हर जगह नेता बनता है, ठीक है, बहुत सारे अपने को भी पर्सनली भी प्रॉब्लम्स आती है यार, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार कोशिश तो वही तो है। जी करके देख सकते हैं। बाकी अब देखो जो होगा सो होगा, अपना काम है करना, ना होना ना होना वो हमारे हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाला जाने और इन लोग जाने, सरकार जाने।
लेकिन हम अपना कम से कम एफर्ट लोग लगा सकते हैं 100%, जो भी रिजल्ट आए चाहे, लेकिन एक मलाल तो नहीं रहेगी ना कि हम नहीं कर पाए थे बोल के। जी कर सही बोल लेते, रहे हैं सर। है ना। तो वही है। बाकी चलो कोई बात नहीं, मीटिंग को एंड करते हैं। यदि किसी को और कुछ बोलना हो तो बोल सकते हो, ठीक है। किसी को कुछ बोलना है तो बता सकते हो। हेलो, तो एंडिंग करें मीटिंग को। हाँ तो ठीक है, सर अब अभी एक नया ज्यादा है नहीं अभी तो, क्या करेंगे। नया डेट दे दीजिए। नया डेट, इन लोग जाने के लिए हाँ, तैयार हो गए थे। कब के लिए था सर जाने के लिए? 2-3 दिन में ही जाएंगे बोल रहे थे, लेकिन कोई मतलब ऐसा नहीं है यार, वैसे जा जाके थक चुके हैं। तो सर मैं बोल रहा था 5 सितंबर का डेट दीजिए ना, उसके बाद फिर चले जाते। उस दिन टीचर्स डे भी है तो कहीं उस दिन मीटिंग हो जाता ना, तो कहीं कुछ 2 4 10 और जुड़ जाते। चलो देखते हैं क्या होता है तो। देख लीजिए, क्या है ना कि अभी ओवर टाइम भी हो गया है, और अगर टाइम मिलता तो ऐसे शेयर कर दिए रहते कि इस दिन मीटिंग है, हाँ, कि लिंक को अपडेट के थोड़ा लिए। पहले से बताना चाहिए था, थोड़े से हो सके तो एक योगेंद्र वीडियो। सर, हेलो हेलो योगेंद्र सर। हाँ हाँ, बताइए। अ, कभी भी वीसी का जब ये होगा मीटिंग, तो आप ना 5 या 6 बजे का टाइमिंग रखिएगा। हम्म। क्योंकि मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का टाइमिंग कभी भी रखिएगा तो 5 या 6 बजे रखिएगा, 6 के प्लस 6 या 7 बजे। 9 बजे थोड़ा सा ओवर हो जाता है, लोगों को थोड़ा जुड़ने में हुआ तो दिक्कत यार होता है। 5 से 6 बजे के बीच। हाँ, नहीं 6 से 7, 6 से 7, छह 5 बजे से हम लोग को थोड़ा सा। हाँ, 6 से 7। सेवन सही रहेगा, 7 भी सही रहेगा। हाँ, मतलब ज्यादा लेट होने के बाद ना क्या होता है, कई लोग जुड़ते नहीं है। अच्छा। तो मेरा ये थोड़ा सा था पॉइंट एक, हाँ, छह नहीं या ऐसे सात ऐसे देखो यार, दिमाग दोगे ना अपना, मतलब सजेशन दोगे ना, दिमाग खुलता है। सब मिल के काम करेंगे ना तो सब काम अच्छे से होता है ना। एक अकेला या फिर कोई 3 4 5 लोग का में जितना भी अक्ल होगा उन लोग करेंगे, लेकिन भाई वही 50 लोग 60 लोग रहेंगे ना, तो एक एक कंक्लूजन निकलता है कि हम ये कर सकते हैं, एक रास्ता निकलता है। तो वही है। सही बोल रहे हैं सर। तो मैं यही तो बोल रहा था सर कि 5 तारीख को देखिए ना, टाइम दीजिए। उस दिन कम से कम जुड़ने की कोशिश करेंगे, शेयर करेंगे बहुत लोग के पास तो अच्छा, इसका हो इसकी सकता है। रिकॉर्डिंग किया गया है, शेयर करने से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नहीं सर, नहीं है। यूट्यूब वगैरह में अपलोड होगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नहीं है सर कोई बात प्रॉब्लम। नहीं।